हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और उसका एक तरफा टॉपिक विच इज एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की एनर्जी क्या होगी, कितने तरह की होगी और उसको अपन कैसे पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो आपको देखने को मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, एनर्जी बेसिकली क्या, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो इस पर हमें फोकस करना है, बट विद स्पेशल रेफरेंस टू अ लिक्विड ओनली। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले कंटेंट की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेंट क्या अपने पास, एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। ऑब्वियसली अ लिक्विड इन मोशन में पोजेस 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक है, जब लिक्विड मोशन में होता है तो उसके पास बेसिकली 3 तरह की एनर्जीज का होना लाजमी है। पहला होता है प्रेशर एनर्जी, दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड और तीसरा होने वाला है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। तो आपको इन 3 चीजों के बारे में बहुत फोकस करना पड़ेगा, प्रेशर एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब जरा गौर करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में बेटा, प्रेशर एनर्जी के बारे में। तो जरा एक बार ना लिक्विड प्रेशर को देख लिया जाए कि हम लिक्विड प्रेशर कैसे निकालते हैं डेप्थ पे। तो लिक्विड प्रेशर, अगर लिक्विड रुका हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अगर लिक्विड रुका हुआ है तो इसको फिर कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर लिक्विड रुका हुआ है तो इसे कहा जाएगा फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो लिक्विड प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट अ डेप्थ। अब जरा एक काम करो बेटा, जल्दी से जा करके ना कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट है लिक्विड के नीचे h हाइट या h डेप्थ पे है कोई पॉइंट अगर, और वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी जो है वो रो के बराबर है, तो तब जा करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना प्रेशर काम करेगा। ठीक है, उस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। बस इतना मैंने पूछा आपसे। ठीक है, गए कॉमेंट सेक्शन में, आंसर लिख दिया, चलो वापस आ जाओ। अब जरा देखना बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा P इज इक्वल टू एच रो जी। ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा बेटा, P का मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी के बराबर, ये आता है अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब जरा गौर फरमाया कि कैसे आया था ये वाला फॉर्मूला, देखा जाए। लो एक कंटेनर, लो भाई साहब एक कंटेनर ले लिया अपन ने ये। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लिया इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा होगा, एक कंटेनर लिया और इसके अंदर कोई तो भी फ्लूइड जो है वो भरा होगा। ठीक है, इसको पूरा फ्लूइड को भर दिया अपन ने इसमें। चलो बेटा, अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की कुछ डेंसिटी तो होगी, तो लेट दैट डेंसिटी बी रो। इस फ्लूइड की डेंसिटी को अपन क्या मान लेते हैं, डेंसिटी को मान लिया जाएगा यहाँ पे रो। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब जरा गौर करो, मान लो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर एक पॉइंट है और मैंने बोला इस वाले पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, तो भैया पहले तो आप बनाओगे इसका डेप्थ। ठीक है, पहले तो ये रही इसकी डेप्थ, और ये जो डेप्थ है ना वो अपन ले लेते हैं h के बराबर। डेप्थ अपन ने क्या ले लिया बेटा, h के बराबर। अब जब प्रेशर निकालना है आपको इस वाले पॉइंट पे, तो प्रेशर इज प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर एक पॉइंट आ रहा है, उस पर प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज, देखो प्रेशर इज इक्वल्स टू, पहले आता है अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पहले क्या आता है अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसका डेप्थ कितना है, h के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये जो भी लिक्विड मैं यूज कर रहा हूँ उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, तो मैं इसको रो बोल देता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो बोल देते हैं इसको, रो। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में फॉर्मूला, P इज इक्वल टू H, उसके बाद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई G कर देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है फॉर प्रेशर। अब उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो कांस्टेंट ही है। ये जो है ना एच रो जी, इस पे आपको थोड़ा सा अलग से फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इसी पर डेरिवेशन अभी खींचने वाला है।
ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं फिलहाल के लिए अगर लेट गो कर दूं तो जो मेन टर्म बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, एच रो जी के बराबर। आया पूरा फंडा समझ? तो एक काम करो, जल्दी पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपन प्रेशर एनर्जी के ऊपर। हो गया हो गया हो गया, जल्दी करिए। चलो डन, ये अपना पहला वाला फंडा था। ठीक है, तो ये अपने को रिक्वायर्ड होता है, ये प्रेशर एनर्जी निकालने के लिए आपको P = HOG का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करना पड़ेगा बहुत बार, तो इसका खास ख्याल रखना। अब कहानी को स्टार्ट करेंगे तो पहले आता है प्रेशर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अब जरा गौर किया जाए प्रेशर एनर्जी के बारे में क्या डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। तो जरा देखो, एक बात समझो, अगर आपको कभी भी एनर्जी निकालनी है ना तो आप वर्क निकाल दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको कभी भी एनर्जी निकालनी है तो आप क्या निकाल दीजिए बेटा, वर्क निकाल दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसा होता है किसी भी सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करोगे ना तो जो आपने वर्क करा है वही वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। क्या बोला मैंने? किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करोगे वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन चीज क्या होती है, अच्छा अभी यहां पे ना हमें प्रेशर एनर्जी के बाद पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इसके बारे में भी मालूमात हासिल करनी है। ठीक है, तो पहले जरा देख लें कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। और अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करोगे, किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करोगे वही वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मान लो कि ये ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, हरा सा बनाया अपन ने तो ये अपने पास कोई ग्राउंड लेवल मान लो, बेहतरीन सा ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैं किसी बॉडी को ना लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास मान ले कि एक स्फेरिकल सी बॉडी है। ठीक है, कंप्लीट सर्कल मान लेते हैं इसको अपन। तो मेरे पास ये स्फेरिकल सी बॉडी है। अब इसका मास कितना रहा होगा, इसका मास m रहा होगा। अब मैं इसको लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, इसको लिफ्ट करके मैं यहां से ऊपर की तरफ लेकर के चला गया। ठीक है, तो भैया ये जो हाइट मैंने ट्रैवल करवाई है, ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने प्रोड्यूस करवाया है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइट h के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और जिस बॉडी की आप बात कर रहे हो इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, तो इस बॉडी का मास अपन मान लेते हैं m के बराबर। अब मैंने क्या बोल के रखा है बेटा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का भी अपने को भी यूज करना ही पड़ेगा लिक्विड के अंदर भी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का भी यूज करना है। तीन तरह की जो एनर्जी होती है वो कौन कौन सी होती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जरा गौर करें, जब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी सिस्टम पे आपने जो वर्क करा है वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इसके एनर्जी के फॉर्म में। तो भाई इस बॉडी को ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक लेके जाने में मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ा होगा ना, तो क्या वर्क करा तो वो कैसे निकलेगा, वर्क ही निकाल लो ना, बिकॉज वर्क ही तो एनर्जी होगी। ठीक है, तो वर्क निकालना इसलिए लाजमी है। तो वर्क डन टू लिफ्ट द बॉडी अपवर्ड्स, work done to lift the body upwards, work done to lift the body upwards gets stored in the body, gets stored in the body, gets stored in the body in the form of its potential energy, gets stored in the body in the form of its potential energy, in the form of its potential energy. It's as simple as that. ठीक है, अब जरा गौर करें कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वर्क हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वैसे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा गौर फरमाया जाएगा, अगर आप लेते हैं cos थीटा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स कहाँ अप्लाई करा है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों ऊपर की तरफ होंगे तो कितना एंगल हो गया, 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, वो तो 1 होती है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा वर्क। भाई आपको इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा, अरे जितना इस बॉडी का वेट था। मान ले फॉर इंस्टेंस अगर किसी बॉडी का वेट जो है ना वो आता है 90 न्यूटन, तो भाई साहब उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करने के लिए मुझे कम से कम 90 न्यूटन का फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही मसला यहां पे हो रहा है कि भाई कितना फोर्स अप्लाई करा, जितना बॉडी का वेट था। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड शुड बी मिनिमम इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। मिनिमम टू मिनिमम जो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर अपन डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसके बाद फिर अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट।
आ गया समझ, आ गया समझ, आ गया समझ। तो अब जरा गौर करना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाएगा वर्क के बराबर इज इक्वल्स टू, भाई बॉडी का वेट क्या होगा, तो बॉडी का वेट हो जाएगा mg के बराबर। बॉडी का वेट क्या हो जाएगा बेटा, m इंटू जी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे h के बराबर। तो आपको याद आ गया होगा कि हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो लिटरली ये वाला फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला mgh के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी है तो बेसिकली एनर्जी है, अगर एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा मैटर क्लियर है। तो ये अपने पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड को समझने के लिए इसको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्लियर हो चुका है, जरा इसको गायब किया जाए। अब आते हैं अपन अगले वाले मसले पे, विच इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, विच इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लॉजिक बिल्कुल वही है, सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करोगे तभी तो वो वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर होगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अगर जैसे मान ले मैंने किसी बॉडी का ना ओरिएंटेशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन 0, मान ले अर्थ के सरफेस को मैं मानता हूं कि वो मेरा रेफरेंस लाइन 0 है, ठीक है। अब मैं अगर किसी बॉडी का पोजिशन या ओरिएंटेशन अगर चेंज कर दूं अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने जो वर्क करा है वो उसके अंदर स्टोर होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट अगर मैं कभी किसी बॉडी पे वर्क करके बॉडी की एनर्जी को चेंज कर पाया, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर पाया, तो जो वर्क मैंने इस बॉडी पे करा है वो उस बॉडी के अंदर स्टोर तो होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। आया पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। अब जरा गौर करो, फॉर इंस्टेंस मान लिया जाए कि ग्राउंड लेवल लेते हैं, ये अपन ने ग्राउंड लेवल लिया है, ठीक है, और यहां पर एक बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर ये वाली बॉडी जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनिशियली बॉडी जो है ना वो रेस्ट पे है, मान ले फॉर इंस्टेंस कि ये जो बॉडी है ना वो इनिशियली है रेस्ट पे। अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, इसका मतलब ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या है इसकी वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैंने इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया, ये लिया, ठीक है, मान ले अगर मैंने इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैंने इस बॉडी पे मान लो कोई अगर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, अब तो बॉडी मोशन में आ चुकी है, ठीक है। तो अब जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो भाई क्या होगा, इस बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एफ इज द अप्लाइड फोर्स, ये जो एफ है ना दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस एफ इज द अप्लाइड फोर्स। अगर मैंने इस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, बॉडी अब आ जाएगी वेलोसिटी में। तो इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, लेट मी कॉल इट्स वेलोसिटी एज वी, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी के पास जो वेलोसिटी अभी आई है, लेट मी कॉल दैट वेलोसिटी एज वी। इस बॉडी ने अभी अक्वायर कर लिया वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे बेटा, वी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो पहले बॉडी रेस्ट पे थी और बाद में बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी आ गई है वी। कब आई वेलोसिटी, जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। अब लॉजिक क्या होता है, किसी भी सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क, अगर आप किसी भी सिस्टम पे कुछ फोर्स अप्लाई कर देते हो या कुछ वर्क करते हो उस सिस्टम के ऊपर, तो वो वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा उसकी एनर्जी के फॉर्म में। अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब जरा गौर करें कैसे निकलेगी एनर्जी। Now, work done to move the body. Now the work done to move the body gets stored inside the body. अब ये जो आपने वर्क करा है इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, this gets stored inside the body. ये जो आपने वर्क करा है बॉडी को मूव करवाने के लिए, ये जो वर्क है ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, गेट स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स, इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल से पूरा फंडा आप लोग को सुपर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जरा गौर करें कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो, तो आपने कितना वर्क करा वो निकालना पड़ेगा। वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क निकालने के लिए करना ये पड़ेगा, फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को डिस्प्लेसमेंट के साथ।
तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करें, कितना फोर्स अप्लाई करा आपने, F के बराबर का फोर्स अप्लाई करा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, S के बराबर का हो चुका है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई मसला तो नहीं। चलो अब जरा गौर करना बेटा, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और बगल में क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, M इंटू A इंटू S हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि आप इसको ऐसा लिख दो ना, M को रखो अलग से और A इंटू S को लिख दो बेटा ऐसे अलग से, ठीक है। तो M इंटू A इंटू S हो गया। तो अपन एक काम करेंगे, अब जाएंगे अपन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर आप जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो आपको ये वाली बात पल्ले पड़ेगी कि थर्ड इक्वेशन क्या बोलना चाहता है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देयरफॉर a इंटू एस जब आप निकालेंगे तो a इंटू एस क्या हो जाएगा अपने पास, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या हम सही जा रहे हैं यहाँ तक, बकायदा पूरा क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। अब जरा एक बात पे गौर करना, मुझे वहां पे सिर्फ a इंटू एस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। किसकी रिक्वायरमेंट थी, a इंटू एस की। तो ये तो आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, इसलिए मैंने a इंटू एस निकाल लिया। अब उसमें भी जो बॉडी है वो तो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो उसको भी अपन इंप्लीमेंट करेंगे थोड़ा सा। अब जरा पहले इसको देख लिया जाए। तो ये जो आपने वर्क करा है, यही तो इस बॉडी की क्या बन जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी। जो आपने वर्क करा है वो बॉडी के पास कैसे स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जरा गौर करें, देखो M को अलग से रखो और A इंटू एस क्या हो चुका है बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। A इंटू एस क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2 आ चुका है। यहां तक पूरा फंडा क्लियर है। अब जरा गौर करना, सिंस बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, ठीक है, तो सिंस बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, सिंस ऐसा हम मान लेते हैं कि बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट पे थी, सिंस बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि u कितना हो चुका है बेटा, इसका मतलब होता है u हो चुका है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब क्या कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा, ठीक है। u कितना हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। अब जरा गौर करना, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगा अपने पास, m, और यहाँ पे क्या u 0 हो चुका है तो बचेगा वी स्क्वायर बाई 2। भाई यही तो होता है हाफ mv स्क्वायर, और इसी को तो बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। आया कुछ समझ, इसी को तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई मसला तो नहीं है, पक्का पूरा क्लियर है। इसको नोट कैसे करोगे बेटा, जरा इसमें सेपरेशन डाल दूं मैं, ये भैया, ठीक है, ये होगा आपके पास नोट करने के लिए। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया। अब क्या होता है ना, इन्हीं को तो अपने को यूज करना है भाई, इन्हीं को तो अपने को यूज करना है। अब बस 2 चीजें और देख लो, ठीक है। एक काम करो बेटा, फटाक से मुझको बताओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फटाक से मुझको बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर के कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सर आपने इस टाइम स्टैम्प पे डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा और ये रहा डेंसिटी का फॉर्मूला। ऑब्वियसली आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा। चलें ठीक है, वापस से वीडियो को प्ले करिए और जरा गौर करिए। डेंसिटी को रो से करेंगे सिंबलाइज, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, बिकॉज यहाँ पे ना जब हम एनर्जी निकालेंगे तो हम एनर्जी को 2 और वेरिएशंस पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक बार निकालूंगा प्रेशर एनर्जी, मान ली फॉर एग्जांपल प्रेशर एनर्जी, एक बार निकाला सिर्फ प्रेशर एनर्जी, ठीक है। फिर निकलवाऊंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, फिर निकलवाऊंगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और उनमें कहीं ना ये डेंसिटी का जिक्र तो वहां पे आ ही जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली डेंसिटी की यूनिट क्या होने वाली है भाई, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट हो जाएगा मास के लिए किलोग्राम और वॉल्यूम के लिए होता है पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कहानी होने वाली है फॉर डेंसिटी, ठीक है। दूसरा एक आएगा मेरे पास ग्रेडियंट, ठीक है। अगर मैं कभी भी किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालता हूं, अब सब लोग जानते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन लेंथ, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप उसको डिवाइड करिए लेंथ से, ठीक है। अगर मैं किसी भी चीज का रेट निकालता हूं, ठीक है, अगर आप रेट ऑफ एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स को डिवाइड किया मैंने टाइम से, बिकॉज रेट का मतलब क्या होता है बेटा कि आप चीजों को डिवाइड करेंगे टाइम से, इट बिकम्स रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक तो ये वाली बात थी जो आपसे करनी थी, और एक और इंपॉर्टेंट चीज,
भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाना। एक सवाल तुमसे मैंने ये वाला पूछा था, तुमने इसका आंसर दे ही दिया होगा। बहुत बेहतरीन लोग हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अब एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। ठीक है, क्या सवाल है मेरा? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम? जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में और फटाफट फुर्ती में स्टेटमेंट लिख करके आओ कि सर वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये होता है। टाइम स्टैम्प प्लीज मार्क कर दीजिएगा। ठीक है सर, इस टाइम स्टैम्प पे आपने ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे ये कहता है कि किसी भी सिस्टम पे, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे ये कहता है कि किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करोगे उस वर्क के हिसाब से ही सिस्टम के एनर्जी में आएंगे चेंजेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल तो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। जैसे मान ली एक बॉडी है ना, उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है 100 जूल के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने इस बॉडी पे ना 800 जूल का वर्क कर दिया। ठीक है, तो मैंने इस बॉडी पे वर्क कितना कर दिया? 800 जूल का वर्क कर दिया मैंने ऑन द बॉडी। अब जरा बताओ मुझे कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, तो बस आंसर में इंक्रीज या डिक्रीज का आंसर कोड कर देना। ठीक है, अब जरा गौर करें, वापस आओ कमेंट सेक्शन से बाहर निकलो और जरा वीडियो पे कूद जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या आती है? 100 जूल के बराबर। अब मैंने इस सिस्टम पे वर्क कितना कर दिया? मैंने सिस्टम पे वर्क कर दिया है 800 जूल के बराबर। जब 800 जूल का वर्क मैं कर दूंगा सिस्टम के ऊपर, तो सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो कहां पहुंच जाएगी बेटा? वो 900 जूल पहुंच जाएगी ना। कहां पहुंच जाएगी? 900 जूल पहुंच जाएगी। अब जरा गौर करना, ये वर्क को ना थोड़ा सा अलग ऐसे खोपचे में रखो और जरा एक छोटी सी बात पे गौर करना कि इस पूरे सिस्टम के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो आप कैसे निकालते हो चेंज? भाई जमाने भर में किसी भी चीज में अगर आपको चेंज निकालना है ना, तो एक ही तरीका होता है, वैलिड, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अगर चेंज का आंसर पॉजिटिव आया मतलब फाइनल वैल्यू बड़ी है, इनिशियल वैल्यू छोटी है, मतलब इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी। लेकिन अगर चेंज का आंसर नेगेटिव आया मतलब फाइनल वैल्यू छोटी है, इनिशियल वैल्यू बड़ी थी, तो बाद में वो घट गया मतलब डिक्रीज आया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया मेरे पास 900 जूल का, और के इनिशियल क्या था मेरे पास? 100 जूल का था। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 800 जूल। और बेटा 800 जूल एक नई चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 800 जूल के बारे में हम जानते हैं, ये पहले भी कुछ रह चुका है भाई। 800 जूल का ही तो आपने सिस्टम पे वर्क किया था। ठीक है, इसका मतलब है क्या होता है कि सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हो ना, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आया समझ? सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हो, दिस बेसिकली बिकम्स द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हमको यूज करना पड़ेगा बेटा बर्नौली के पूरे डेरिवेशन में ना, दरअसल इसी का जिक्र है। तो ये जो मैंने टॉपिक्स आपको करवाए ना अभी, ग्रेडियंट क्या होता है, रेट क्या होता है, उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे काम आएगा, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, और आखिरी में ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये सब चीजें जाके अटैच होने वाली हैं इस पूरे डेरिवेशन के साथ, इसमें भी और नेक्स्ट लेक्चर वो जो बर्नौली वाला आएगा उसके अंदर भी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि द वर्क डन ऑन द सिस्टम, द वर्क डन ऑन द सिस्टम, द वर्क डन ऑन द सिस्टम, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना बेटा बेहतरीन तरह से। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चेंज इन इट्स एनर्जी। बस भैया, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला, कोई दुख, दर्द, परेशानी, तकलीफ तो नहीं हो रही है? पक्का पूरा सॉर्टेड है? तो जल्दी एक काम करो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हो गया हो गया हो गया? जल्दी बताइए, हो गया? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, चलो अब जरा गौर फरमाना बेटा, यहाँ पे अब जो पूरा मसला है ना, ये है अबाउट प्रेशर एनर्जी। तो ये इसका डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है? डेफिनेशन के मुताबिक इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। बाय वर्च्यू का मतलब होता है ड्यू टू विच। ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रेशर, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, मतलब प्रेशर की वजह से इसके पास जो एनर्जी आई है उसे कहा जाएगा प्रेशर एनर्जी। ऑब्वियसली सिस्टम पे कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है? ये जो पिस्टन बना हुआ है ना, एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको रिवील कर रहा हूँ पहले से। देखो ये जो पिस्टन यहाँ बना हुआ है ना, क्या करेंगे, इस पिस्टन को यहाँ पे अपन धक्का मारेंगे।
ठीक है। इस पिस्टन को यहाँ पे अंदर की तरफ धक्का क्यों मारना पड़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जो ये लिक्विड यहाँ भरा हुआ है ना, वो पूरा लिक्विड जो है वो एक बेहतरीन अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ठीक है। वो जो लिक्विड है वो बहुत ही बेहतरीन अमाउंट ऑफ प्रेशर को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। आया समझ की नहीं आया, आया समझ की नहीं आया। तो वो जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है ना, वो प्रेशर इतने आराम से पिस्टन को अंदर की तरफ सरकने नहीं देगा। मैं पिस्टन को दरअसल यहां से यहां लेके आना चाहता हूं, ठीक है, मैं उसको अंदर धकाना चाहता हूं। तो भाई ये जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये इस पिस्टन को इतने आसानी से मूव करने देगा नहीं। तो इसलिए मुझे क्या है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर, ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ताकि मैं इस लिक्विड के प्रेशर को झेलते हुए कुछ पानी को अंदर ऊपर की तरफ और सरका सकूं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो वो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो किसके वजह से करना पड़ रहा है। अगर ये प्रेशर एनर्जी होती नहीं तो मुझे वर्क करना नहीं पड़ता। आया समझ की नहीं आया। बट ये प्रेशर का पूरा यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो इस प्रेशर के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। इस लिक्विड प्रेशर के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा पिस्टन को मूव करवाने के लिए। अब जो ये वर्क मैंने करा है इस पिस्टन को अंदर मूव करवाने के लिए, दिस वर्क डन गेट स्टोर्ड इनसाइड द लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी। बिकॉज मुझे जो यहाँ पे वर्क करना पड़ा वो प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ा, मुझे यहाँ पे वर्क लिक्विड प्रेशर के अगेंस्ट करना पड़ा है। तो वही वर्क इस पूरे लिक्विड के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन प्रेशर एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पूरा सॉर्टेड है, पूरा फंडा क्लियर है। तो एक काम करें बेटा, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है ना, जरा उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इट इज द मेजर ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इन द वेसल अगेंस्ट द प्रेशर विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट, ठीक है। बिना कोई वेलोसिटी दिए मैं जो वर्क करूंगा इसके ऊपर, वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रेशर एनर्जी। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए बाकायदा से, उसके बाद फिर कहानी को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज। चलो फिर, बहुत शानदार, देख लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को, ठीक है। तो जो भी आपको वर्क करना पड़ता है प्रेशर के अगेंस्ट, वही इस लिक्विड के अंदर हो जाता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसके साथ पूरा कार्यक्रम। ये लो भैया पूरा का पूरा सेटअप, ठीक है। ये रहा हमारे पास पूरा बकायदा सेटअप, ठीक है। अब उसके बाद यहां से ना इसको अलग से निकाल लो, एक सेक्शन तुम्हारे पास जहां पे पिस्टन का अटैचमेंट होगा। किसका अटैचमेंट होगा यहां पर बेटा? पिस्टन का अटैचमेंट, ठीक है। और ये लगा दो पिस्टन यहां पे, ये लगा दी हमने यहाँ पे पिस्टन, ठीक है। अब इसके अंदर पूरा कोई तो फ्लूइड भरा होगा, कोई सा भी फ्लूइड यहाँ पे हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ये पूरा फ्लूइड हमने भर दिया है यहाँ तक, ठीक है। चलो आने दो, आन दो, आन दो, आन दो, आन दो, पूरा फ्लूइड भर दो। अब पता है क्या होगा, देखना, ये जो पूरा फ्लूइड है ना बेटा, वो यहाँ तक पूरा भरा हुआ है ना। अब मैं अगर ये चाहूँ कि भाई मुझे ना इसको दरअसल ऐसे धक्का लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर इस पिस्टन को मूव करवाना चाहूँ, तो जब मैं पिस्टन को मूव करवाऊंगा ना, तो इट इज़ लाइक एज इफ मैं वर्क कर रहा हूँ इस लिक्विड के ऊपर, ठीक है। जब मैं इस पिस्टन को मूव करवाऊंगा तो इट इज़ लाइक एज इफ मैं वर्क कर रहा हूँ इस पिस्टन के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर। तो अगर मैं इस लिक्विड पर वर्क करूंगा तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। किसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा भैया? लिक्विड के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और क्या बोलेंगे उस एनर्जी को? उसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब जरा गौर करो, जब इस पिस्टन को मैंने मूव करवाया तो अब ये जो पिस्टन है ये यहां से आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली। बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब इस पिस्टन को मैं मूव करवा के आगे लेके आ चुका हूं, तो पिस्टन आ जाएगा आगे। आने दो, आने दो, आने दो। ये पिस्टन आ गया बेटा यहां तक, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने इसके अंदर प्रोड्यूस करवाया था, ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने इसके अंदर प्रोड्यूस करवाया था, वो डिस्प्लेसमेंट मैंने प्रोड्यूस करवाया था x के बराबर। जो डिस्प्लेसमेंट हमने इसके अंदर प्रोड्यूस करवाया, वो प्रोड्यूस करवाया हमने x के बराबर। बहुत बढ़िया, गौर फरमाइएगा अच्छे से बेटा। x का तो मैंने करवाया इसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा पता है? इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया कुछ तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ द पिस्टन हम ले लेंगे a के बराबर।
इस पिस्टन का जो एरिया होगा वो हम ले लेंगे बेटा किसके बराबर, ए के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक पूरा सॉर्टेड है। अब जो मैंने वर्क करा इस पिस्टन को आगे बढ़ाने में, उस वजह से क्या होगा, कुछ लिक्विड जो है ना वो इसके अंदर मतलब पुश होगा। तो भाई जब मैं इस पिस्टन को ऐसे मूव करवाऊंगा तो आई एम पुशिंग सम लिक्विड इनटू द टैंक। ठीक है, इतनी बात पूरी क्लियर है। अब जरा गौर करना, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी। देखें बेटा, देखें, देखो यहां से लेकर के जो इस लिक्विड लेवल की हाइट है वो हम मान लेते हैं किसके बराबर, एच के बराबर। वो हाइट हम ले लेते हैं बेटा किसके बराबर, एच के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा गौर करना कितना मास मैंने इसके अंदर पुश किया है। ठीक है, तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसकी रो के बराबर ले लेते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम। पूरे लिक्विड के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ उतने लिक्विड के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं जितने वॉल्यूम के लिक्विड को मैंने पुश किया है इस टैंकर के अंदर। और मैंने पुश कैसे किया बेटा, पिस्टन को धक्का मार मार करके। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, volume of liquid pushed into the tank of water, into the water tank, volume of liquid pushed into the water tank। भैया वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम निकलता है बेटा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक की पूरी कहानी जो है ना वो सुपर क्लियर होगी आपको। ए इंटू एक्स कर दिया मैंने, ये है अपने पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक। ठीक है, अब जरा गौर करना, यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड विच इज बेसिकली पुश्ड इनटू द टैंक, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक, पुश्ड इनटू द टैंक। भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू एक्स के बराबर। बताइए यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई भी परेशानी है कि आप लोग को, पक्का श्योर हो आप लोग। ठीक है, अब यार सिस्टम पे मुझे कितना वर्क करना पड़ा वही तो बनेगा इसका एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो उसको मैं लिख देता हूं कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द लिक्विड, is equal to work done on the liquid to push the piston against the hydrostatic pressure। ठीक है, against the hydrostatic pressure, against the hydrostatic pressure, it's as simple as that। ठीक है, against the hydrostatic pressure, it's as simple as that। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ तक कोई भी परेशानी तो नहीं हो रही है, पक्का श्योर हो। चलो ठीक है, अब जरा गौर करना कितना वर्क करना पड़ा होगा वो निकालो अब जल्दी से। देखो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सब लोग जानते हैं बेटा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, और बगल में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एक्स। ठीक है, तो पैक्स बन गया ये। तो जो पैक्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द वर्क डन ऑन द पिस्टन टू मूव द लिक्विड इनसाइड द वाटर टैंकर। अब जो आपने वर्क करा वही इस लिक्विड की एनर्जी बन गई है। कौन सी एनर्जी बन गई है बेटा, ये बन गई इसकी प्रेशर एनर्जी। क्या आ गई, प्रेशर एनर्जी पैक्स के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई, पैक्स, पी ए एक्स के बराबर। सो दिस वर्क डन, सो दिस बिकम्स द प्रेशर एनर्जी, दिस बिकम्स द प्रेशर एनर्जी। इसी को तो हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी, दिस बिकम्स द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, पैक्स के बराबर पी इंटू ए इंटू एक्स। ठीक है, जरा इसको लिख लिया जाए बेहतरीन तरह से, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, पैक्स, प्रेशर एरिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आ गया तुम्हारे पास प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एरिया और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा अपने पास पहला डेरिवेशन पूरा कंप्लीट। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करेगा बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन।
ठीक है, ये अपने पास आ गया है प्रेशर एनर्जी। अब इसको अपन निकालते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको तो आप लोगों ने नोट कर लिया बाकायदा से। अब इसका भैया एक काम करें, इसे गायब करें। अब यहीं पे निकालते हैं अगली चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम निकालने वाले हैं प्रेशर एनर्जी, बट इस बार पर यूनिट मास। ठीक है, हम निकालने वाले हैं प्रेशर एनर्जी, बट इस बार हम निकालने वाले हैं पर यूनिट मास। ठीक है, तो बेटा प्रेशर एनर्जी आई कितने था, वो आ गया था पैक्स के बराबर। प्रेशर एरिया ऑफ द पिस्टन, और एक्स का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जितना पिस्टन को आपने डिस्प्लेस करा, मूव करवाया, सो दैट लिक्विड को आप अंदर की तरफ पुश कर सके वाटर टैंकर में। ठीक है, तो ये है प्रेशर एनर्जी, बट पर यूनिट मास निकालना है, तो ऑब्वियसली आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, मास से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई मसला तो नहीं, पक्का पूरा क्लियर है। अब जरा गौर करना, ये देखो, ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना भाई, मास को हम खोल चुके थे पहले भी। कैसे खोला था इसको अपन ने, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम स्वयं क्या होता है, इंटू एक्स। वॉल्यूम स्वयं क्या होता है, इंटू एक्स। कट गया वहां पे एक्स से एक्स, तो अपने पास जो बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा पी अपॉन रो। ये क्या बचेगा अपने पास, P अपॉन रो। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जो है ना, वो किसके बराबर होता है, P अपॉन रो के बराबर होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ये आ गया अपने पास प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो भैया अगर आप इसकी निकालना चाहेंगे यूनिट, तो वो यूनिट क्या आएगी, तो जरा गौर करना। बेसिकली एनर्जी अपॉन मास है ना, अगर एनर्जी अपॉन मास है, दिल में इसको बसा के रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज बर्नौली में काम आएगा। दिल ऐसे ही नहीं बना दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला दिल में बसा के रखो, बिकॉज बर्नौली में काम आएगा साक्षात। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास था बेसिकली, तो जूल अपॉन केजी आएगा इसका यूनिट। ठीक है, अगला मसला जरा सुनना अच्छे से। पहले निकाल लिया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और अब निकाल देते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब निकालेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब निकालेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकाली जाएगी, तो जरा गौर करिए। पहले हम क्या निकाल चुके थे एज प्रेशर एनर्जी, वो तो आ गया था पैक्स। अब इसको आप डिवाइड कैसे करोगे बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम से आप इसको डिवाइड करोगे, पर यूनिट वॉल्यूम से आप इसको डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए इंटू एक्स। और नीचे बेटा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्वयं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वॉल्यूम स्वयं ए इंटू एक्स होता है। तो यहां से ए एक्स से एक्स जाएगा कट, अब जो बचेगा वो बचेगा स्वयं P। अब क्या बचेगा बेटा, स्वयं P। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इटसेल्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो देयरफॉर इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, देयरफॉर अलग कलर लेंगे थोड़ा सा, देयरफॉर प्रेशर एनर्जी, देयरफॉर प्रेशर एनर्जी, देयरफॉर प्रेशर एनर्जी per unit volume, therefore pressure energy per unit volume itself, therefore pressure energy per unit volume itself is hydrostatic pressure, itself is hydrostatic pressure. Pressure energy per unit volume itself is hydrostatic pressure. इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल में कोई तकलीफ आप लोग को यहां तक तो नहीं हो रही होगी, पक्का आ गया समझ। तो ये तीन फंडे होते हैं, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दिया अपन लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास था तो जूल पर केजी, और ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था तो जूल पर मीटर क्यूब। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई मसला तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, पक्का। चलो अब एक काम करना, ए इंटू एक्स के बारे में एक बात मेरे को बतानी थी आप लोग को, कि जो ए इंटू एक्स है ना, उसमें ए क्या है और एक्स क्या है। यहीं लिख दूँ उसको, ये हैशटैग नोट में चले आएगा, इसको ऐसे हैशटैग नोट में डाल लेना, हैशटैग नोट। अब ये जो ए था ना, दिस वाज द एरिया ऑफ द पिस्टन, उसका जिक्र मैंने पहले मतलब लिखा नहीं हुआ था उसको, तो यहां पे लिख देता हूं, ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। और दूसरा यहां पे क्या होता है, एक्स, तो एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन। एक्स यहां पे क्या होगा बेटा, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट produced in the piston,
x is the displacement produced in the piston. X is the displacement produced in the piston. It's as simple as that. मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो गजब गजब गजब। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अगला मसला क्या होगा अपने पास, ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगला मैटर है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? ऑब्वियसली लिक्विड की। तो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड by virtue या फिर due to its height और position above the surface, due to its height और position above the surface of earth। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी को रेफरेंस लेवल 0, अर्थ को यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज 0 लेवल, या दिस इज कंसिडर्ड एज द रेफरेंस लेवल। इसको रेफरेंस लेवल के तौर पे हम लोगों ने यूज किया है। बस 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 इतनी सी ही बात है, बस खत्म पे ही है, खत्म पे ही है, खत्म पे ही है। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो भैया एक काम करो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी करिएगा प्लीज। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार, देख लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है mgh। ठीक है, अब जरा आ जाए, अगर आप निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, अगर आप निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, अगर आप निकालने वाले हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mgh। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, देखो, मास ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कितने हाइट तक लिक्विड भर के रखा हुआ है। ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां पे कोई इतनी टफ बात तो है नहीं। अब इसके बाद जो इसके साथ दो स्पेशल केसेस अटैच्ड है, वो किसके बारे में होगा? उसमें से पहला कंटेंट जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के बारे में। पहला कंटेंट जो होता है वो होता है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? mgh अपॉन क्या करना पड़ेगा अपने को? उसको भाई पर यूनिट मास निकालना है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा m से। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब आप लोग जानते हैं कि जिसको जाना है उसको जाना है, तो m और m हमारे किसी काम के अब नहीं रहेंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा बेटा सिर्फ g इंटू एच। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जूल पर केजी। ठीक है, अगला मैटर जो होता है वो होता है फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला मैटर जो होगा वो होगा फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? mgh। अब आप इसको डिवाइड करोगे पर यूनिट वॉल्यूम से। किससे आप डिवाइड करोगे बेटा इसको? आप डिवाइड करोगे पर यूनिट वॉल्यूम से। अब एक बात पे जरा गौर फरमाइएगा, आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? मास अपॉन वॉल्यूम को अलग लिखो, ठीक है, और उसके बाद g इंटू एच को जो है वो अलग लिख दो। ठीक है, g इंटू एच को लिख दो अलग। अब जरा गौर करना बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना वो बन जाएगा एच जी, और यहाँ पे क्या आ गया? ये मास अपॉन वॉल्यूम, ये आ गया है डेंसिटी। ठीक है, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? डेंसिटी का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आ गया यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी बताओ। हो गया? पक्का क्लियर है? चलो बेटा डन।
ये था अपने पास एवरीथिंग अबाउट रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। अब इसका जो अगला वाला कंटेंट है जरा वहां पे गौर फरमाया जाए। ये हो गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो जब मैं किसी बॉडी पे कुछ वर्क करूं और बॉडी का ओरिएंटेशन या पोजीशन चेंज हो जाए विथ रेफरेंस टू जीरो लेवल, तो इसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर मैं किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करता हूं और उस वर्क के कारण बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए, बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ जाए, या अगर पहले से वेलोसिटी थी तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाए या कम हो जाए, मतलब चेंज आ जाए वेलोसिटी के अंदर, मतलब कुछ वर्क आपने करा है। ठीक है, अब जब बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। बट यहां जो पूरा मैटर चल रहा है वो चल रहा है विद स्पेशल रेफरेंस टू लिक्विड। ठीक है, तो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। अब क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, आंसर दो और जल्दी आओ, भागते भागते जल्दी। हो गया? पूरा फंडा क्लियर हो गया? अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब आ रहे अपन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, जो आप लोगों से मैंने पूछा आप लोगों ने लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जी हाँ टाइम स्टैम्प के साथ लिखना है। और जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। तो नाउ वी आर डीलिंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। नाउ वी आर डीलिंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, इट्स एज सिंपल एज दैट। चलो भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड, चले जल्दी करें इसकी शुरुआत। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी k डॉट ई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब देखो m क्या होगा यहाँ पे? मास ऑफ द लिक्विड होगा, और लिक्विड कोई रेस्ट पे तो है नहीं, वी आर डीलिंग विथ हाइड्रोडायनामिक्स, तो लिक्विड तो वैसे ही मोशन में आ चुका है। अब लिक्विड जब मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी कुछ तो होगी, उसको v बोल देते हैं। तो भैया वही तो वेलोसिटी यहाँ पे आ गई है, तो दिस बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, दिस इटसेल्फ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। This itself is the kinetic energy of the liquid. It's as simple as that. ठीक है, अब अगले मैटर पे आ जाओ बेटा। अगला आप एक काम करते हैं, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब लिक्विड की ही हम निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की ही हम निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, बट पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जब निकाला जाएगा तो पता है क्या हो जाएगा? देखो बेटा, हाफ mv² तो था ही पहले से ही। ठीक है, तो हाफ 1/2 हाफ mv² था पहले से। ठीक है, बट आप निकालने वाले हो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे m से, पर यूनिट मास निकालना है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा m से ही ना। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे m से तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा बस v²/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो v²/2। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी बताओ पूरा फंडा क्लियर है? जल्दी बताओ पूरा फंडा क्लियर है? हो गया? चलो अगला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास तो हो चुका है। अब अगला होता है कि आप निकाल दें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला फंडा है कि आप निकाल देंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, करें शुरू। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब सुनना बेटा अच्छे से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा? वॉल्यूम से। ठीक है, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ना वॉल्यूम से, तो अब इस फॉर्मूले को पता है ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ को रहने देना, मास अपॉन वॉल्यूम को अलग कर दो, हाफ को रहने दो, उसके बाद मास अपॉन वॉल्यूम को अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद बगल में क्या आ जाएगा बेटा? ये वाला v अलग है, ये वाला v वेलोसिटी का स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचेगा बेटा? काम खत्म हो गया। हाफ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड।
और यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। हो गया, पूरा फंडा क्लियर हो गया, पक्का? चलिए ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा खत्म हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी तो हम पहले ही देख चुके थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली पूरी कहानी जो है वो सुपर क्लियर हो चुकी होगी। लिक्विड के पास 3 तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने निकाला था पर यूनिट मास भी, पर यूनिट वॉल्यूम भी। तो हर तरह की चीजें आपको सुपर क्लियर कर दी गई हैं। बस अब आपकी तरफ से ये एफर्ट चाहिए कि जो भी आपने लिखा है ना उसको शाम तक, दोपहर तक, रात तक, व्हेनेवर यू फील लाइक, जब भी आपके पास समय निकले एक दिन के अंदर, उसको जल्दी से रिवाइज कर लेना। फॉर्मूले की शीट तो आप लोग बना रहे होंगे इस चैप्टर का, तो उसमें इसके फॉर्मूले को फट से ऐड करते हुए चलना। बस इसके बाद की जो पूरी कहानी होगी वो आप लोग के लिए सुपर स्मूथ होने वाली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पक्का पूरा फंडा क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।